दोस्तों फाइनोटेक केमिकल ने अपने Q2 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए। उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल में काम करती है, कंस्ट्रक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट में, फर्टिलाइज़र में, लेदर में और पेंट इंडस्ट्री में। फिर थोड़ा सा का प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। इसकी प्रमोटर होल्डिंग लगभग 62% की है, FIA 2% है, DI लगभग 1.55% है, बाकी पब्लिक की होल्डिंग है। तो जो इसका मार्केट कैप है लगभग 3000 करोड़ का है, PE रेशो 28 की है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 24 की है और फेस वैल्यू 1 की है। इस कंपनी की सेल भी लगातार ग्रोथ कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। जो सेल थी 2023 में लगभग 517 करोड़ की थी, 24 में 569 करोड़ की हुई है, अब है 533 करोड़ की। ऐसे एक्सपेंस भी देख लेते हैं, एक्सपेंस भी थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2023 में था 113 करोड़ का था, 2024 में 148 करोड़ का था, अब हुआ है 127 करोड़ का, लेकिन अभी 2025 पड़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है। फिर इसका देख लेते हैं पिछले 3 साल से या 5 साल से इस कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दी है। जो पिछले 3 साल से जो सेल की ग्रोथ है वो लगभग 13% की है, जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगभग 25% की है और CAGR नेगेटिव में 9% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 24% की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ देखी जा सकती है। आगे देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसे रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू क्या निकल कर आता है इस कंपनी का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 137 करोड़, पिछले साल था 145 करोड़, अब हुआ है 137 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो लगभग 6% की गिरावट है, वहीं क्वार्टर वाइज देखा जाए तो उसमें फ्लैट है। तो आगे देख लेते हैं कंपनी के खर्चे, जो पिछले क्वार्टर में था 114 करोड़, पिछले साल था 111 करोड़, अब हुआ है 110 करोड़। ईयरली वाइज खर्चे देखा जाए तो 1 करोड़ का गिरावट है, तो अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में था 25 करोड़, पिछले साल था 32 करोड़, अब गिरकर हो चुका है 26 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो उसमें लगभग 19% की गिरावट है, वहीं रेवेन्यू में भी लगभग 6% की गिरावट थी और प्रॉफिट में 19% की गिरावट है। ये केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है तो इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही जज करना है। फाइनली देख लेते हैं EPS, पिछले क्वार्टर में था 2.18, पिछले साल था 2.80, अब हुआ है 2.27। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।